अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में सिचुएशन जो है वो दो चीज़ें चल रही हैं। वो कहते हैं खेल चल रहा है। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ऑर्डर करते हैं, दूसरी तरफ मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट्स उस पर स्टे ऑर्डर दे देती है। इस तरह के मैं कई स्टे ऑर्डर आपको गिनवा सकता हूं जिसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर आए हैं। ख़ासकर जो बर्थ राइट सिटीज़नशिप है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आया। इसी तरह जो वर्शिप प्लेसेस हैं वहाँ से गिरफ्तारियों से मुतल्लिक आया। फिर इस तरह बेशुमार और भी चीज़ें हैं, लेकिन बाद में फिर वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद कर दिया गया, उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर आ गया। तो अब एक और मामला वो भी कोर्ट में जा चुका है और वो सेहत आमा से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर आपको याद होगा कि मैंने कुछ अर्सा कबल महीना सवा महीना पहले एक वीडियो की थी जिसमें आपको बताया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो जो फंडिंग है वो भी रोक दी है और ख़ासकर उसमें भी अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को टारगेट किया गया है ताकि वो इस फंडिंग से फ़ायदा ना उठा सकें। अब सेहत आमा से मुतल्लिक 11 अरब डॉलर की ये फंडिंग थी जिसके ख़िलाफ़ अब एक और मुकदमा सामने आ गया है और 23 स्टेट्स ने सेहत आमा की फ़ंडिंग ख़त्म करने पर कानूनी कार्रवाई की है और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस होंगी। मैं आज के व्लॉग में रख देता हूँ, उसमें आपको क्या फ़ायदा था, क्या नुकसान है, ये तमाम तर चीज़ें होंगी। 8 पॉइंट हैं जो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जनाब, इसको जो कहा गया है वो अवामी सेहत को लिए ख़तरनाक करार दिया गया था फ़ंडिंग को रोकना, क्योंकि वो कहते हैं कि जब फ़ंड्स आपने रोक दिए हैं तो अवामी सेहत जो पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट है वो मुतासिर होगा, तो उससे ज़ाहिर है लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और कोविड-19 की वैक्सीनेशन उसमें आती है। ज़हनी सेहत से मुतल्लिक लोग, मनशियात के इलाज और दीगर तिबी प्रोग्राम जो हैं वो तमाम तर मुतासिर होंगे। ये कहा गया है कि अगर ये 11 अरब डॉलर्स रोक दिए जाते हैं तो डेफिनेटली इससे ये नुकसान होगा। नंबर 3 जनाब, रियासतों का मौक़िफ़ क्या है, स्टेट्स का मौक़िफ़ ये है कि मुकदमे में उन्होंने ये कहा है कि ये फ़ैसला गैर कानूनी है और इन तमाम तर डिजीज़ को, बीमारियों को रोकथाम के लिए जो इक़दामात लिए जा रहे हैं उसके लिए फ़ंडिंग चाहिए है, उसको नुकसान होगा। तो डेफिनेटली अगर सेहत आमा का मसला पैदा होता है तो उसको अमेरिका को मुआशी तौर पे भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये मौक़िफ़ लिया गया है। नंबर 4 पे वो ये कहते हैं कि कोविड-19 अब भी जाने ले रहा है और हुकूमत के दावे के बरक्स CDC के मुताबिक हर हफ्ते 411 अफराद अब भी कोविड-19 से अपनी जान की बाजी हार रहे हैं और अगर ये फंडिंग बंद हो जाती है तो इस मुहिम को भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचेगा और जो कि सेहत आमा के लिए एक नेक शगुन नहीं है, बल्कि इससे नुकसान होगा। दूसरा, हज़ारों मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो बन रही थी वो अब ख़त्म होने का ख़तरा है और अमरीकी महकमा सेहत ने कहा है कि 10,000 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफ़ी का आगाज़ कर दिया गया है जब से ये फंडिंग रोकने के अहकाम जारी किए हैं और जिससे बेरोज़गारी में इजाफ़ा होगा और जब बेरोज़गारी होगी तो डेफिनेटली इकॉनमी पे भी बर्डन आएगा, वो हुकूमत के ऊपर बर्डन बनेंगे और जब हुकूमत पे बर्डन होंगे तो फिर इकॉनमी पे भी बर्डन आएगा। फिर उसके बाद जनाब नंबर 6 पे वो कहते हैं कि स्टेट्स का जो बजट है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा और वो तबाहकुन होगा। कैलिफोर्निया तकरीबन 1 अरब डॉलर और शुमाली कैरोलिना जो है वो 230 मिलियन डॉलर से महरूम हो सकता है, जिससे हस्पताल, दही तिबी मराकज़ और तहकीक का जो अमल है वो मुतासिर होगा। फिर रिसर्च जो चल रही है इस हवाले से उसमें भी नुकसान हो सकता है, उसको भी धचका लगेगा और 2 दर्जन से ज़ायद कोविड-19 से मुतल्लिक तहकीकाती मंसूबे जो चल रहे हैं वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं, जिससे इस पूरी मुहिम को नुकसान पहुँच सकता है। फिर हुकूमत का वो कहते हैं कि जी मुतनाज़ा जो मौक़िफ़ है HHS का, वो कहना है कि वो एक गैर मौजूद वबा पर मज़ीद अब पैसे ज़ाया नहीं करेंगे, लेकिन माहिरीन ख़बरदार कर रहे हैं कि ये फ़ैसला मुल्क की सेहत आमा के निज़ाम को कमज़ोर कर देगा। अब ये इस वक्त सिचुएशन है जनाब कि एक तरफ हुकूमत इस पर अमल दरामद करती है, एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करती है और ऑर्डर जारी करने के बाद उस पर कोई ना कोई फ़ैसला सादर करती है तो और वो मामला कोर्ट्स में चला जाता है, कोर्ट्स उस पर स्टे ऑर्डर दे देती हैं। अब सिचुएशन ये बन चुकी है कि इस पर अभी तक इब्तदाई समाअत होगी जिसमें देखा जाएगा कि क्या स्टे ऑर्डर मिलता है और अगर स्टे ऑर्डर मिलता है तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप या उनकी हुकूमत को ये रकम भी
फंड्स भी बहाल करने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली उससे जो सेहत से जो लोग जुड़े लोग हैं उनको यकीनी तौर पे फ़ायदा होगा। तो जनाब ये थी एक अपडेट, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।